दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यात्री द ट्रैवलर पर। और मैं हूं आपका अपना अविनाश त्रिपाठी। आप सभी का अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में तरह तरह की यात्राओं का अनुभव करते हैं। ये जो चैनल है यात्री द ट्रैवलर, ये भी तरह तरह की यात्राओं के अनुभव और आनंद के लिए है। और इसके अलावा हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ भी कुछ ना कुछ एक्सप्लोर ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, किसी भी चैनल की सफलता जो है वो आप और हम दोनों पर डिपेंड करती है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि इसके कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा रोचक बनाया जा सके। दोस्तों, जो पहली यात्रा हमारी रहेगी वो पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक रहेगी। और ये जो वीडियो है ये 2 हिस्सों में है, ताकि आप किसी भी रोचक क्षण से वंचित ना रह जाएं। इस वीडियो में पहला जो है पार्ट है और दूसरा पार्ट 1-2 दिन के अंदर अपलोड हो जाएगा दोस्तों। तो आइए हम सब लोग मिलकर के एंजॉय करते हैं न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग टॉय ट्रेन की यात्रा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यात्री द ट्रैवलर पर। और मैं हूं आपका होस्ट अविनाश त्रिपाठी। जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये है न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन। ये एक मीटर गेज का इंजन है जो सिर्फ एक यादें बन के रह गई हैं। देखने में कितना सुंदर लगता है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का कटिहार डिवीज़न का ये सबसे व्यस्त, या यूँ कहें कि भारत के नॉर्थ ईस्ट पार्ट का ये सबसे व्यस्त और सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। जलपाईगुड़ी सिक्किम और भारत के नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं वहाँ का प्रवेश द्वार है। इनके साथ ही नेपाल, भूटान और बांग्लादेश का भी एंट्री पॉइंट है, यानी प्रवेश द्वार है। यहाँ से बांग्लादेश के लिए मिताली एक्सप्रेस नाम से एक साप्ताहिक ट्रेन भी चलती है, जो जलपाईगुड़ी से बांग्लादेश के ढाका सिटी के ढाका कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन तक जाती है। अंतर्राष्ट्रीय रेल यात्री टर्मिनल न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर लकड़ी की कितनी सुंदर बेंच। एनजेपी की मेन प्लेटफॉर्म से एस्केलेटर और एफओबी के जरिए चला जाए नैरो गेज के प्लेटफॉर्म पर। वहाँ से नैरो गेज की दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के जरिए टॉय ट्रेन में दार्जिलिंग हिल्स, जंगल्स, नदियाँ, टी गार्डन्स का मज़ा लेते हुए करेंगे अपनी यात्रा। यहाँ 2 प्लेटफॉर्म हैं नैरो गेज के। न्यू जलपाईगुड़ी में दोस्तों 6 ब्रॉड गेज के और 2 नैरो गेज के प्लेटफॉर्म्स हैं। और जो नैरो गेज से ट्रेन जाती है वो है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। ये नैरो गेज का प्लेटफॉर्म है, नैरो गेज का ट्रैक है, जैसा कि आप देख सकते हैं 2 फुट। और एक नैरो गेज का होता है 2 फुट और 6 इंच का। ये नैरो गेज की ट्रेन्स के लिए वेटिंग रूम है अभी, लेकिन ये बंद है। और वो सामने लगी हुई है हमारी ट्रेन। 2 कोच की ट्रेन है, एक चेयर कार, एक फर्स्ट क्लास, और हमारी जर्नी होने वाली है फर्स्ट क्लास में। ये फर्स्ट क्लास का कोच है दोस्तों। और ये है चेयर कार। न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक सिलीगुड़ी लोको शेड का ये प्यारा सा छोटा सा खिलौने जैसा दिखने वाला डीजल इंजन ही ट्रेन को हॉल करता है।
F1 फर्स्ट क्लास कोच में हम एंट्री करते हैं। ऐसा है कुछ लुक। अपनी सीट नंबर है 7, विंडो सीट। फर्स्ट क्लास में 2x2 सीट्स थी, चेयर कार में 2x1 सीट्स हैं। कंफर्टेबल हैं सीट्स दोनों ही जगह, अच्छी सीट्स हैं। और चेयर कार में टॉयलेट भी है, एक नज़र उस पर भी। टॉयलेट है, इसी चेयर कार। हमारी ट्रेन के चलने का टाइम हो गया है। चेयर कार तो फिर भी भरी भरी नज़र आ रही है, इसमें काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, हालांकि कुछ सीट यहाँ भी खाली हैं। मगर फर्स्ट क्लास कोच में तो बस हम 2 सवारी हैं, गार्ड साहब हैं। और हमारी ट्रेन चलने को तैयार। ये देखिए, सिर्फ 2 ही लोग हैं। इस ट्रेन की बात करें तो दार्जिलिंग तक इसमें 7 स्टॉप्स हैं और इसमें 2 ही कोच हैं। एक चेयर कार है, एक फर्स्ट क्लास है जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं। फर्स्ट क्लास में वॉशरूम भी नहीं है और किसी तरह की कोई कैटरिंग फैसिलिटी भी नहीं है। एवरेज स्पीड इस ट्रेन की 11 किलोमीटर पर आवर है और मैक्सिमम शायद 20 किलोमीटर। मानसून का सीज़न है, लेकिन मैंने जानबूझ करके ऑफ सीज़न, इस मानसून के सीज़न में दार्जिलिंग का प्रोग्राम बनाया, क्योंकि मैं दार्जिलिंग को मानसून में देखना चाहता था। मानसून में दार्जिलिंग कैसा लगता है। और ये ब्रॉड गेज के ट्रैक को क्रॉस कर रहा है हमारा नैरो गेज का ट्रैक। ट्रेन के बारे में बात कर रहे थे। दार्जिलिंग तक टिंडरिया, करसियांग और घूम, जो दार्जिलिंग का ही एक स्टेशन है, इनके अलावा किसी भी स्टेशन पर कोई फूड स्टॉल नहीं है। यहाँ से पानी, चिप्स, स्नैक्स वगैरह मिल सकते हैं। ट्रेन में कोई कैटरिंग सर्विस नहीं है। 7 साढ़े 7 घंटे की जर्नी के लिए अगर एनजेपीसी ही कुछ खाने पीने के लिए ले लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ट्रेन में फर्स्ट क्लास कोच में वॉशरूम भी नहीं है, चेयर कार में है। रास्ते में एनजेपी से चलने के करीब 3 पौने 3 घंटे की जर्नी के बाद टिंडरिया में वॉशरूम है। इसके अलावा करसियांग और घूम में टॉयलेट्स हैं, बाकी किसी स्टेशन पर नहीं है। टॉय ट्रेन में स्पेस बहुत कम होता है, इसलिए हैवी लगेज ले जाने से बचना चाहिए। और बाकी आपकी नॉलेज के लिए इस ट्रेन का जो नंबर है वो है 52451, यानी 52,450। महानंदा रिवर को क्रॉस करती हुई हमारी ट्रेन महानंदा नदी को पार करने के बाद और आगे है सिलीगुड़ी जंक्शन का रेलवे स्टेशन। गाय बेचारी डर रही है। सिलीगुड़ी जंक्शन कटिहार डिवीज़न का नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन के अंदर ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेशन है।
एनजेपी दार्जिलिंग के अलावा कटिहार सिलीगुड़ी ब्रॉडगेज, एनजेपी न्यू अलीपुरद्वार ब्रॉडगेज ट्रेन लाइन का स्टेशन है। डीजल लोको शेड है यहाँ। ये ब्रॉडगेज का प्लेटफॉर्म है। और अगर हम ट्रेन के इधर आए तो ये हमारा नैरो गेज का प्लेटफॉर्म। सिलीगुड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन की शुरुआत दोस्तों 1949 में हुई थी। 1878 में कलकत्ता से सिलीगुड़ी तक ट्रैक 2 स्टेजेस में था। पद्मा नदी के दामुकिया घाट तक ब्रॉडगेज और वहां से सिलीगुड़ी तक मीटर गेज। 1926 में पूरा ब्रॉडगेज कर दिया गया। 30 अगस्त 2021 को महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टी गार्डन्स, हिल्स, वैलीज, रिवर्स, इन सब से होते हुई स्टीम इंजन वाली एक जंगल सफारी ट्रेन शुरू की गई थी सिलीगुड़ी जंक्शन और रेंगटोंग स्टेशन के बीच, मगर पुअर ऑक्यूपेंसी के चलते मार्च 2022 में उसे बंद कर दिया गया। जंक्शन से चल चुकी है हमारी ट्रेन। आप देख रहे होंगे 2 झंडियाँ, एक हमारे सारथी की, एक हमारे ट्रेन मैनेजर की। इधर ब्रॉडगेज का स्टेशन, ट्रेन खड़ी हुई, लोकल ट्रेन शायद है। ये आगे एक रिक्शा बिल्कुल ट्रैक के करीब, इस वजह से ट्रेन खड़ी हुई। अब चलने को तैयार। यही है टॉय ट्रेन का मजा। ट्रैक अक्सर हिल कार्ट रोड यानी नेशनल हाईवे नंबर 55 के साइड बाय साइड चलता है और कई बार रोड को क्रॉस भी करता है। चाय के बागान है। सुहाना है। हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है, धुएं आ रही है। सुखना रेलवे स्टेशन, कुछ देर के लिए यहाँ रुकती है ट्रेन। इस वक्त हम गुजर रहे हैं महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। विशाल जंगल।
दोस्तों अब बात की जाए थोड़ी सी DHR यानी दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के बारे में। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का जो ट्रैक है वो अपने आप में एक इंजीनियरिंग का एक अद्भुत कमाल है। खड़ी चढ़ाई के कारण ट्रैक बिछाना आसान नहीं था। इससे पहले ऐसा कोई उदाहरण भी नहीं था। 1870 तक दार्जिलिंग कलकत्ता के अंग्रेज अफसरों और दूसरे अंग्रेजों के बीच एक हिल स्टेशन और हेल्थ रिजॉर्ट के रूप में बहुत ही पॉपुलर हो चुका था। तब कलकत्ता से दार्जिलिंग पहुंचने में लगभग 20 दिन लग जाते थे। एक्चुअली कलकत्ता से साहिबगंज तक स्टीम इंजन की ट्रेन, फिर स्टीमर से गंगा पार करना, वहां से एक और नदी क्रॉसिंग के पॉइंट तक बैलगाड़ी, फिर नदी पार कर फिर से बैलगाड़ी सिलीगुड़ी तक, और उसके बाद सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक फिर से बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी। तो 1878 तक कलकत्ता सिलीगुड़ी ट्रैक पूरा होने के बाद सिलीगुड़ी तक 24 घंटे से कम टाइम लगने लगा। 1912 में गंगा नदी पर सारा घाट ब्रिज बनने के बाद 1915 से ब्रिज के ऊपर से ट्रेन का आवागमन शुरू हो गया, तो और कम समय हो गया। 1879 में ब्रिटिश सरकार ने सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक 2 फीट चौड़ी नैरो गेज लाइन बिछाने का प्रस्ताव स्वीकार किया और काम शुरू कर दिया गया। और हम लोग अप्रोच कर रहे हैं रैंगटोंग रेलवे स्टेशन को। रैंगटोंग रेलवे स्टेशन 2021 में सिलीगुड़ी से रैंगटोंग तक जंगल सफारी चलाई गई थी, पर ओवर ऑक्यूपेंसी के कारण उसको 2022 में बंद कर दिया गया। दोस्तों हम बात कर रहे थे दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की। 1879 में ब्रिटिश सरकार ने सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच 2 फीट चौड़ी नैरोगेज लाइन बिछाने का काम शुरू किया। कालका शिमला ट्रैक भी पहले 2 फीट चौड़ा नैरोगेज बिछाना शुरू किया गया था। बाद में आर्मी की ज़रूरतों के मुताबिक उसे 2 फीट 6 इंच नैरोगेज में अंग्रेज सरकार ने कन्वर्ट किया। सिलीगुड़ी दार्जिलिंग ट्रैक की लंबाई पहले 83 किलोमीटर थी। बाद में सिलीगुड़ी से NJP तक बढ़ाकर इसकी लंबाई हो गई 88 किलोमीटर, 88 किलोमीटर। पहले स्टीम इंजन से 10 घंटे लगते थे, अब डीजल इंजन से लगभग 7 घंटे लगते हैं। स्टीप चढ़ाई के कारण स्टीम इंजन के लिए आसान नहीं था। इस मुश्किल पर पार पाने के लिए कई जगह लूप का इस्तेमाल किया गया चढ़ाई को गेन करने के लिए। इसी तरह घूम स्टेशन के तुरंत बाद स्टीप ढलान पर पार पाने के लिए भी फेमस बटासिया लूप का निर्माण हुआ। इसी तरह बहुत से जेड रिवर्सल यानी जिगजैग बनाए गए। ट्रेन जेड शेप में रिवर्स होकर वापस चढ़ाई गेन करती है। तो इस तरह के कुल 6 जेड रिवर्सल हैं। दोस्तों कालका शिमला नैरो गेज ट्रैक पर तो 102 टनल हैं, मगर इस ट्रैक पर एक भी टनल नहीं है। हालांकि बाद में 1934 के भूकंप के बाद एक छोटी सी सुरंग बनाई गई थी, मगर 1968 के लैंडस्लाइड के बाद उसे भी छोड़ दिया गया। और 20 अक्टूबर 1948 को भारत सरकार ने दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को अपने नियंत्रण में लिया। 2 दिसंबर 1999
1999 को यूनेस्को ने डीएचआर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। 88 किलोमीटर के इस सफ़र में 873 कर्व हैं। सबसे शार्प कर्व जो है वो 69 फीट का रेडियस है। 550 से ज़्यादा पुल हैं, 3 लूप हैं, 6 जिगजैग्स हैं यानी जेड रिवर्सल्स हैं, 6। ट्रेन अब बैक ले रही है। ट्रेन ट्रैक पर लिया है। वापिस आने के बाद फिर से आगे की तरफ चल रही है। और इसी को जेड रिवर्सल बोलते हैं। दूसरे ट्रैक से वापस आकर के फिर एक और ट्रैक पर चढ़ना, इसकी चढ़ाई के कारण ये जेड रिवर्सल जेड शेप में ट्रैक बना हुआ है। पहले भी ट्रैक से आई थी, फिर दूसरे ट्रैक से वापस होकर फिर एक और ट्रैक से अब स्पीड चढ़ाई चल रही है आगे। एक और जेड रिवर्सल, फिर से ट्रेन यहाँ से बैक होगी दूसरे ट्रैक पर, फिर वहाँ से तीसरे ट्रैक से ये फिर हाइट को गेन करेगी। इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों। अगला वीडियो 2-3 दिन में अपलोड हो जाएगा। चलते चलते आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट दोस्तों, नया चैनल है, आपका अपना चैनल है, इसकी सक्सेस आप पर ही डिपेंड करती है। इसलिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर करें, ताकि मुझे पता लगे कि इसमें कितना और कैसे क्या सुधार करना है। थैंक यू दोस्तों, प्रभु आशीर्वाद है आपको।